अमृतकाल के अंदर आज मौजूदा सत्ता किस तरह का व्यवहार कर रही है और अमृतकाल के अंदर विपक्ष के नेताओं को कितना बोलने की जगह दी जा रही है, इस बात को, इस वीडियो को अपनी आंख भर करके देख लीजिए। आज गहराई से इस वीडियो को देखिए। 1 मिनट की वीडियो है और देखिए आज का लोकतंत्र कितना फल फूल रहा है। विपक्ष ने कहा है कि यह लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाही है, यह हिटलरशाही है। मैं आपको दिखाता हूं कि आज क्या हुआ है। आज ये वीडियो देखिए आप, 1 मिनट का वीडियो है और देखिए कि कैसे विपक्ष के सांसद जैसे ही कैमरे की तरफ पोस्टर लेकर के आते हैं, तुरंत कैमरे को हटा दिया जाता है। देखिए संसद के अंदर जो है कई सारे कैमरे लगे होते हैं। एक कैमरा सामने लगा होता है जो चेयर के ऊपर फोकस करता है, एक कैमरा विपक्ष की तरफ, एक कैमरा सत्ता पक्ष की तरफ, इसी तरह से कई सारे कैमरे लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष के सांसद वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के सांसद की तरफ जो कैमरा लगा हुआ है उसका तो ऐसा लगता है तार काट दिया हो, जैसे कि उसको तो जा ही नहीं रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देखिए एक बार भी कैमरा विपक्ष के सांसदों पर नहीं जा रहा है। कैमरा केवल और केवल बीजेपी के सांसदों पर, स्पीकर के ऊपर और अमित शाह के ऊपर है। अमित शाह दिल्ली को लेकर के बिल पास करवाने के लिए बोल रहे थे और उस वक्त में विपक्षी सांसद पोस्टर दिखा रहे थे मणिपुर को लेकर के। लेकिन जैसे ही विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर के अमित शाह की तरफ आते, कैमरा उठा करके स्पीकर की तरफ। जैसे ही विपक्षी सांसद स्पीकर के पास जाते, कैमरा सीधा जो है वो बीजेपी के सांसदों के ऊपर, और जैसे ही वहां जाते तो कैमरा यहां पर। यह नूरा कुश्ती चल रही है। और देखिए जरा इस बात को कि किस तरह से जो है वो हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है देश के संसद की। और ये लोकतंत्र है या जो है वो वाकई तानाशाही हो रही है, इस बात को आप खुद तय करिए। मैं आपको दिखाता हूं, विपक्ष के सांसद जो है वो आएंगे और विपक्ष के सांसद आकर के जो है वो बोलना शुरू करते हैं। ये देखिए ओम प्रकाश बिरला यहां पर आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं। और जैसे ही अमित शाह के ऊपर कैमरा है, अभी विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर के आएंगे, कैमरा तुरंत हटा देंगे। यहां से आगे वहां पर जाएंगे तो वहां से भी हटा देंगे। अब देखिए पोस्टर आ गया, कैमरा हट गया। अब यहां पर कैमरा रुका हुआ है, यहां पर भी पोस्टर आएगा, कैमरा यहां से भी हटा देंगे। देखिए अभी यहां पर कैमरा रुका हुआ है, कैमरा नहीं हटा रहे हैं, पोस्टर आ गया, कैमरा हटा दिया। अभी कैमरा यहां पर जो है वो रुका हुआ है, पोस्टर आया, कैमरा हट गया, फिर यहां पर हट गया। मेरे बोलने से जल्दी काम कर रहे हैं। देखिए ये यहां पर पोस्टर आया 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 और हट गया। ये हालत हो रही है साहब। देश का लोकतंत्र आज ऐसे जो है, देश का विपक्ष वो आज ऐसे जगह ढूंढ रहा है कि कहीं तो कोई जगह दे दो। ये देखिए जैसे यहां पर अमित शाह है, यहां पर कैमरा वो आता हट गया, पोस्टर दिखाते ही हटा दे रहे हैं। कहीं पर ये देखिए, ये अमित शाह के सामने फिर कैमरे के सामने जो है वो पोस्टर लगा दिया तो हटा दिया। ये देखिए फिर हटा दिया। ये देखिए कितनी शर्मनाक बात, कितनी शर्मनाक बात है कि सत्ता पक्ष जो है वो जवाब तो क्या देगा। देखिए यहां पर पोस्टर आया, कैमरा हट गया। मतलब कि आज ये देखिए यहां पर कैमरा है, पोस्टर आया, हट गया। ये यहां पर कैमरा है, वो हट गया। ये यहां पर, ये साहब ये हो रहा है। इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। और ओम प्रकाश बिरला विपक्ष के सांसदों को बता रहे हैं, माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये बयान उचित नहीं है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, कैमरा विपक्ष पर नहीं जा रहा है, बीजेपी सांसदों के ऊपर कैमरा है बस। पूरा देख रहा है। ये यहां पर पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं, उधर कैमरा ही नहीं जा रहा जहां पर पोस्टर है। ये उचित नहीं है। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष, ये हो रहा है साहब। जो मुद्दे संसदों के
संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए। क्या कहेंगे इसको आप? आज ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो एडिटिंग टीम में होते हैं, वो लोग जो एडजस्ट करते हैं कैमरे वगैरह को, उनमें आज जबरदस्त कुश्ती चल रही होगी। वो कैमरा का बटन जो है पकड़ करके बैठे हुए हैं कि जैसे इधर कैमरा उधर उधर इधर इधर उधर उधर इधर, आंख की पलक नहीं झपका रहे वो, कि कहीं पर ऐसा ना हो कि अमित शाह जी के ऊपर कैमरा जो है वो रहे और पोस्टर जो है वो, अगर यहां पर 10-15 सेकंड 20 सेकंड अगर पोस्टर रुक गया तो नौकरी चली जाएगी। ऐसा लगता है कि उनको इतना खतरा महसूस हो रहा होगा, इसीलिए बेचारे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये कैमरा कभी ये कैमरा कभी ये कैमरा कभी वो कैमरा, ऐसे दिखाते रहे। सोचिए जरा देश के लोकतंत्र को आज क्या हो गया है कि विपक्ष को हम दिखाने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के वो सांसद, ये तो भाजपा के जो सांसद हैं वो 30-40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि करते हैं, 30-40 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि देश के करीब करीब 60-70 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको उनका चेहरा तक नहीं दिखाया जा रहा है। यह हालत हो गई देश के संसद की आज। देखिए जरा, जी भर करके देख लीजिए। मणिपुर के ऊपर साहब तो क्या बोलेंगे, मणिपुर पर साहब पोस्टर तक नहीं दिखाने दे रहे हैं, पूरा विपक्ष पोस्टर लेकर के खड़ा है, लेकिन मजाल की एक चेहरा एक पोस्टर एक बार तो ले जाए जरा कैमरे को, ताकि मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा दूं। आवाज आप सुन रहे हैं ना, आवाज आप सुन लीजिए। इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। पूरा विपक्ष जो है वो सेम सेम के नारे लगा रहा है, शर्म करो शर्म करो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप और इसीलिए जो है कांग्रेस ने यहां पर आज ट्वीट किया है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को एक सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं किया गया। संजय सिंह ने सवाल पूछा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष के लोग उठ करके चिल्लाते रहे, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आगे मैं आपको पूरा हिस्सा सुनाऊंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी हुई ताकतों ने पूरे देश में केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी हुई इस आग को बुझा सकती है, ये राहुल गांधी ने कहा है। देखिए साहब, कहां तक आप बात करेंगे? मणिपुर को लेकर के लोग चिल्ला रहे थे कि मणिपुर को लेकर के बात करो, मणिपुर पर चर्चा करो। अब मणिपुर पर तो साहब बोले नहीं, लेकिन एक और राज्य है जो दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, हरियाणा, जिसके नूह और मेवात के अंदर भी जिस तरह से वहां पर कुकी और मैतई जो है वो लड़ रहे हैं, उसी तरह से यहां पर हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करा दिया है। और हिंदू और मुसलमान के उस झगड़े में आप देख रहे हैं कैसे वो आग कहां तक जा रही है, और वो आग गुरुग्राम तक आकर के पहुंच गई है। ये हालत हो गई है। और ये झगड़ा करा दिया शब्द में क्यों इस्तेमाल किया है? आप बताइए कि इसका जो ये झगड़ा हुआ है, इसका इल्जाम किसको दिया जाए? मणिपुर के बारे में तो आप कह रहे हैं ना कि मणिपुर में तो सालों का इतिहास रहा है, लेकिन मेवात का तो ये इतिहास नहीं है। मेवात का तो इतिहास है कि मेवात के लोगों ने, मेवातियों ने 1857 की क्रांति, जब पहली क्रांति देश की आज़ादी की मानी जाती है, उस वक्त में आहुति दी है, अपनी शहादतें दी हैं अपनी। और वो शहादतें अकेले एक धर्म के लोगों ने नहीं दी, सबने दी है मिल करके। बड़े भाईचारे का जो है इतिहास रहा है। लेकिन आप कहां कहां तक बात करेंगे? वहां पर एक छुट भैया जो है मोनू मानेसर, वो अपना वीडियो बना बना करके वायरल करता रहा, साहब आंख मूंद करके बैठे रहे, और आज जो हालात है वो धधकते हुए वो हम देख रहे हैं। ये गजब हो रहा है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और इस ट्वीट को जरा समझिए। ये ट्वीट जो है दरअसल इन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया है कि भाजपा की जो सरकार है वो क्या कर रही है, और उससे पहले की जो सरकारें हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती थी। इन्होंने ट्वीट किया और ये कह रहे हैं कि जो मणिपुर मामले में राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी के बयान और उसके बाद में चर्चा की, इंडिया पार्टी की मांग पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि मई 2002 में भी इसी सदन में क्या हुआ था। घटना की क्रोनोलॉजी ये है, 6 मई 2002 को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद श्री अर्जुन सिंह द्वारा पहले पेश किए गए निम्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। प्रस्ताव क्या था वो भी सुन लीजिए
यह सदन गुजरात में 6 सप्ताह से अधिक समय तक जारी हिंसा पर गहरी पीड़ा व्यक्त करता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, करोड़ों लोगों की संपत्तियां नष्ट हुई है। सदन केंद्र सरकार के से लोगों के जीवन की संपत्तियों की रक्षा के लिए एवं हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता है। यह जो है इन्होंने बताया। अब यह बता रहा है कि 2002 के अंदर जो है ये हुआ था। अब 2002 के अंदर कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन उस सरकार का हवाला देते हुए जो है इस बात को कह रहे हैं। अब देखिए आगे, एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन समझना चाहिए ताकि चीजें जो है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। उसी दिन दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। दोपहर 12:26 बजे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्ताव पर बोले। दोपहर 12:56 पर गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। दोपहर 1 बजे श्री अर्जुन सिंह ने बहस का जवाब दिया। दोपहर 2:25 पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उदाहरण आज कांग्रेस दे रही है, और कांग्रेस कह रही कि देखिए एक अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था, उनका समय था, एक भाजपा वो थी, और एक भाजपा आज ये है कि पूरी तरह से गला घोट करके बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए एक ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगे मैं पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाऊंगा। ये कह रहे हैं कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार संसद में हमें बोलने नहीं दे रही है। पीएम अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब वह हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बयान देने को तैयार नहीं है, वो संसद में बोल नहीं रहे हैं, वे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पिछले 11 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। अब जरा विस्तार से सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सदन के अंदर क्या क्या हो रहा है और मोदी सरकार इस अमृतकाल में क्या क्या कर रही है। सुनिए जरा। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं, और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है, और खास करके हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे, क्योंकि सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है, और जो चीज़ें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं, और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे।
हम जवाब देंगे, विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, बट ही इज गोइंग आउटसाइड एंड टेलिंग, जस्ट ही इज टेकिंग एडवांटेज all these things to make election propaganda. Election speeches he is making, he is doing, but he is not ready to do one small statement in the house on Manipur issue, where more than 200 people have died, 5,000 people are injured, nearly 60,000 people are vacated their houses, more than many houses destroyed, सब कुछ वहाँ पर हुआ है। ये होते हुए भी वहाँ पर ये मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते, और हमको बार बार ये कहते हैं सरकार के ओर से भी, शायद मैं आज चेयरमैन साहब से हम विनंती की, भाई 267 और 176 में बहुत फर्क है, अंतर है। 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन 267 में लंबी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं, और 2.5 घंटे अगर पार्लियामेंट में आप समय तय किए तो एक एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है उसको 15 मिनट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनट मिलेगा, और जो छोटी पार्टियां 1-1 या 2 मिनट मिलेगी। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहां थे। अरे भाई 3 दिन वहां अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाया क्यों नहीं? अभी बढ़ रहा है क्यों? ये हमारा उनको पूछना है, और उसका उत्तर क्या मिलता हमको वो भी देखना है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा मीडिया में ये कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग एमपीज 267 पे नोटिस दिए, इससे बढ़ के क्या होना है? इतिहास में इतना बड़े संख्या में जो नोटिस दिए हैं, मैं समझता हूं ये पहली बार है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं, और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। तो इसीलिए आज हम जो चीज़ें वहाँ पर रखना चाहते थे, तो चंद चीज़ें रख नहीं पाए, और वो हमेशा ये कहते 267 कभी भी चर्चा में नहीं आया सदन में। वो चेयरमैन साहब को भी वही बताया गया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। 267 में 7 बार 7 ओकेजन्स उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके 7 बार समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके 10 ओकेजन पे उन्होंने इस पे चर्चा, ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के भी बहुत है, ये तो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है। देखिए, मनमोहन सिंह जी जब थे तब इन लोगों ने एक यही शायद
नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा था। उस वक्त अगस्त 17, 2012 को क्या है क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड बाय द चेयरमैन टू टेक अप द डिस्कशन on the topic of attacks on migrants from the northeastern region in different parts of the country. In the light of the request made by the members, वेंकैया नायडू एक उठाए थे सवाल, तो सभी क्वेश्चन सस्पेंड करो, बिजनेस सस्पेंड करो, इसको इम्पोर्टेंस देकर आप चर्चा शुरू करो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस चर्चा में पार्टिसिपेट किए और उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है, समय नहीं है और आपको भी उतना समय नहीं है जिसको ग्रहण कर। इतने हमने जो प्रेसिडेंट हैं या पीछे के जो नेताओं ने कहा है, वाजपेयी जी भी कहे हैं, और वाजपेयी खुद ही ये कहते थे कि क्वेश्चन और सस्पेंड करके इसको चांस देना चाहिए बोलने के लिए। और जब नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, उनके नेता लोग भी इसी सवाल पे कई बार मुद्दे उठाकर तो प्रश्न, क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ें सस्पेंड करके लिए हैं, तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और हमारे सीनियर राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूंगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलरशाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है, हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं तो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं, 10 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में। और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं, करने दो। हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के लिए
और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार।